आज मैं आपको एक भूतिया स्कूल की भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी मीनल के साथ बातें कर रहा था। मीनल बोलती है, आप क्या रोज रोज शराब पीकर आ जाते हो? चलो रात काफी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। रमेश, मुझे सोना नहीं है। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो मैं अब जा रहा हूँ। तभी मीनल, स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूँ, ये कहकर रमेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। रमेश, यहाँ स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से न चैन है न सुकून। अच्छा, लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी और अब कल से फिर वही घिसी पिटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। अभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। रमेश शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? न हवा है न तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चलकर देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। रमेश धीरे धीरे स्कूल में जाता है। रमेश अपने रूम पे आ गया। इसे खोलकर इसमें से झाड़ू ले लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल जाता है। लगता है लॉकडाउन में ये सब ऑटोमेटिक हो गया है। रमेश टॉर्च लेकर सफाई करने जाता है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। अबे क्या हुआ? अपने आप बंद कैसे हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी। अंधेरे में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है इसने। रमेश रूम की लाइट शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है जो उड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाती है। ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है। अब ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आई? क्या हो रहा है यहाँ? रमेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। रमेश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। रमेश, अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया और ये खुल क्यों नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है? लाइट क्यों अपने आप चालू बंद हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज आती है। कल से इस स्कूल का पहला दिन है, लेकिन आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कौन 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 है यहाँ? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था। रमेश को खुद की सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अरे ये दरवाजा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। मिल गया दरवाज़ा। रमेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है, तभी लाइट चालू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा होता है, जिसे देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है और रमेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। रमेश की पत्नी मीनल, अरे पूरी रात बीत गई लेकिन ये अभी तक घर पर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। तभी रमेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। सभी गांव वाले रमेश को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ रमेश भाई? इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? कहकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। रमेश, हाँ हाँ भाई, मैंने भूत ही देखा है। कल रात में स्कूल में भूत देखा है। पड़ोसी, अच्छा तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो क्या? रमेश, ये कोई हंसी मजाक का समय नहीं है। सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। मीनल, ये सब क्या बोल रहे हो आप? भूत वूत कुछ नहीं होता। रमेश, आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप भी किसी बच्चे को
उसे भूतिया स्कूल में मत जाने देना, वो बहुत ही खतरनाक भूत है। पड़ोसी, बस भी करो यार रमेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। पड़ोसी, अरे ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहाँ कोई भूत दिखेगा? कोई भूत तो खुद इसे देखकर भाग जाएगा। हा हा हा। सभी गांव वाले मिलकर रमेश की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। किसी ने भी रमेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में रमेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ दोस्त जाते हैं। अजय, अरे यार यश, ये क्या, फिर हमें स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। यश, हाँ यार, मैं तो रोज सुबह देर तक सोता रहता था, लेकिन आज से सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अजय, रमेश अंकल को सच में भूत तो नहीं दिखा था? उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी और सबके सामने उन्होंने कहा कि वो चपरासी की नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, रमेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं, शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा और वो उसे भूत समझ बैठे। अजय, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। अजय अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। टीचर, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी अजय की नज़र टीचर की पेंट की जीप पर पड़ती है, जो कि खुली हुई थी। क्या हुआ अजय, हंस क्यों रहे हो? अजय, हाँ 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 सर जी, आपके नीचे तो देखो, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, तो उसे बंद तो कर लीजिए। क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर, चुप हो जाओ सब। अजय, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? अजय, अरे सर, सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कह दिया आपको। टीचर, अपनी पेंट की जीप लगाते हुए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर ही नहीं होती है। टीचर तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे इसको क्या हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं हो रही? तभी टीचर के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। टीचर बोलता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस भूत से कोई मुझे बचाओ। तभी वो भूत टीचर का सिर धड़ से अलग कर देता है और टीचर का सिर लेकर क्लास में बच्चों के सामने ही फेंक देता है। अरे ये क्या, सर का धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वहाँ भूतिया लोग क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। दूसरे सारे टीचर और दूसरे क्लास के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस जाते हैं। अरे अजय, ये तो कई सारे भूत हैं और इन्हें तो सर को भी मार दिया है, अब ये हमें भी मार देंगे, हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सभी भाग दौड़ करने लगते हैं। तभी अजय, वीरू और यश तीनों मिलकर स्कूल में गार्डन में भाग जाते हैं और वीरू जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुप करो, वरना वो भूत यहाँ भी आ जाएंगे। यश, अजय भाई यहाँ से भागें कैसे? स्कूल का गेट तो इन भूत लोगों ने बंद कर दिया है, अब हम कैसे घर जाएंगे? अजय, चलो हम दीवार के बाहर की ओर कूदने की कोशिश करते हैं। वीरू, अरे दीवार कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे भागेंगे हम? कोशिश तो करनी होगी ना, रात होने को आई है, रात होने से पहले हमें यहाँ से भागना है, वरना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। यश, वीर और अजय तीनों दीवार के पास आते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दीवार पर चढ़ नहीं पाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। वीरू, यार जब भी हम इस दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं तभी हम नीचे कैसे आ जाते हैं? हाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्होंने इस स्कूल के चारों ओर बंद कर रखा है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी स्कूल के अंदर वो भूत बच्चों को मार देते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर अजय, वीर और यश बहुत डर जाते हैं और आखिरकार तीनों थक हार कर गार्डन में बनी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब लगता है हम भी उन भूतों के हाथों से मारे जाएंगे। हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, अंधेरा होने से पहले हमें इस भूतिया स्कूल से भागना होगा।
अरे चारों ओर के रास्ते बंद है, अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? तीनों बातें कर रहे थे, तभी अजय के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। यश जैसे ही भूत देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आपको यह भूतिया कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।